नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पे देखा गया कि एक बाउंस बैक क्रिएट करती पाई गई है। बाउंस बैक ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कंपनी कई बार इस स्टॉक में बाउंस बैक क्रिएट हो चुकी है। तो क्या लगता है कि यहाँ से जो बाउंस बैक क्रिएट किया है, वो क्या सस्टेनेबल है या मार्केट में केवल टेम्पररी बेसिस पे देखने को मिली है? कंपनी का नाम है शेंडूर मैग्नीज एंड आयरन लिमिटेड की बात हम करने वाले हैं, जहाँ पे कंपनी की यदि आप कुछ पॉइंट को देखा जाए, जहाँ रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए या फिर इनकी समरी डेटा के बेसिस पे देखा जाए, तो ये इंडस्ट्रियल की बेसिस पे सबसे पहले देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभी भी अंडर वेटेज की बात शामिल करता है। मतलब अभी भी जो पीयर्स कंपनी है उसके कंपैरिजन में जो सेगमेंट से जुड़ी हुई है, सेगमेंट की चर्चा करें तो वो कहता है कि इनका कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और ये जो कामकाज करती हैं फॉस्फोरस को लेकर के, मैग्नीज को लेकर के, आयरन को लेकर के, तो उसमें बाकी कंपनियों के आगे अभी भी अंडर वेटेज है। रिसेंटली बात में तो करीब 23% तक की नेट इनकम सेविंग करती है कंपनी। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 11 से 15% है, तो वहाँ पे प्रमोटर का कंट्रोल 74% से ज़्यादा का आंकड़ा देती है। और यहाँ पे चार्ट लेवल पे जब हमने देखा कि बाहर मार्केट में यहाँ पे आकर के बाउंस बैक क्रिएट करते हैं, उसके पीछे था रिजल्ट का डेटा, और रिजल्ट क्या कहता है उसको लेकर समझने की कोशिश करते हैं। और एक जो सवाल हमेशा होता है वो सवाल होता है कि टारगेट कहाँ लगाएं और एशल कहाँ से हम लोग स्टॉप करें, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे विद द गोल्डन रूल को लेकर के। देखिए, रियल के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए तो जो क्यू आर क्यू के बेसिस पे देखते हैं, वायु वाई के बेसिस पे देखते हैं, तो देखिए जहां वायु वाई में कंपनी के पास सेल्स जो करीब 153 करोड़ का था, वो चेंज होके करीब करीब 500 करोड़ हो गया। सोचिए, एक लंबी यदि एक्चुअली परसेंटेज की चर्चा करेंगे तो परसेंटेज को लेकर ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यदि हम परसेंटेज को आपके सामने कैलकुलेट करके बताएं तो ये कहता है कि एक सिंपल से फॉर्मूला है जिसको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। और आसान ये बात का है कि यदि हम टोटल इनकी उस प्राइस को देखें, उस सिचुएशन को, तो 482 करोड़ के आसपास आती है। और 482 करोड़ के हिसाब से आप देखेंगे पिछले पीरियड के मुकाबले तो 153 करोड़ है। इसको हिसाब से कंपेयर किया करेंगे तो ये लगता है कि 213% की उछाल आती है। दूसरा पहलू कहता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को लेकर के जो जहाँ पे 260 करोड़ की बात कहती है, तो 260 करोड़ के कंपैरिजन इसको करेंगे तो करीब 85% की रैली रही। तो ये जो रैली रही कंपनी को लेकर के, ये इन सेल्स में बढ़ोतरी था, जो कि पहले भी इस तरह की रैली क्रिएट कर चुका है, केवल यही पहली बार नहीं था, पहले भी। लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन में कह सकते हैं कि अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती नजर आती है पिछले पीरियड के मुकाबले। तो मार्केट को जो है और एक नई उड़ान पे चलना स्वाभाविक सी बात है, जब मार्केट में आपकी पहल जो है वो पॉजिटिव की तरफ इशारा देती हो। जहाँ ईयरली बेसिस पे डेटाबेस ये कहती है कि सेल्स लगातार अप ट्रेंड है, प्रॉफिट का पार्ट अप ट्रेंड की बात कहती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट रही है, और इन दोनों को पॉइंट आउट व्यू से। लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लगातार इनको बैकअप के लिए तैयार बैठी है। तो पीयर से यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे कोल इंडियाज हो, वेदांताज हो, लेऑन्स मेटल्स हो, इन सभी कंपनियों के आगे कुछ कंपनियों के मुकाबले तो अभी भी कहते हैं जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगा दिखता है, लेकिन कुछ कंपनियों के कंपैरिजन देखा है तो काफ़ी सस्ता भी मिलता है। तो ये दोनों तरफ से पहलू कहता है, जबकि मार्केट करंट मार्केट की सिचुएशन को उस वैल्यू से देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और साथ में यदि इनको आप चाहे वो बुक वैल्यू से कंपेयर करें, चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो डबल से भी ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल ही कम है। मतलब लगता है कि सभी 150% के आसपास ही उछाल क्रिएट करता है, भले ही बुक वैल्यू से 200-300% के आसपास उछाल क्रिएट करती हो। निवेशकों का इंटरेस्ट में कहता है करीब 55,000 के आसपास निवेशक हैं, और निवेशक में कई बार संकुचित और वाइड रेंज की तरफ इशारा देती है, जहां पे पहले एफआईडीआई की होल्डिंग में जो पोजीशन था वो कुछ होल्डिंग बढ़ती नजर आई, काम निवेशकों के पास से कुछ शिफ्ट करती देखी गई, तो मार्केट में डिमांड बढ़ी। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ मार्केट में एक रैली थी, यहाँ पे इस रैली को लेकर के मार्केट जिस हिसाब से रैली हुई उस हिसाब से मार्केट में गिरावट भी दर्ज करती देखी गई। और यहाँ पे भी सेम थी, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ना, डिमांड घटना,
एक कहते हैं कि मार्केट की ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और इसे यदि शॉर्ट टर्म में है तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते रहना चाहिए। आखिर यहाँ पे ट्रेंड क्या बना, लगातार खरीदारी का ट्रेंड बना है, तो लोगों ने जम के खरीदारी किया है। जबकि कंपनी साल दर साल भी कुछ ना कुछ देती रही है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी साल दर साल डिविडेंड देती है। पिछले साल की बात है, 1 के बदले 5 उन्होंने बोनस भी दिया था अभी पिछले साल इन द फरवरी मंथ में। अब एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि इसके मुताबिक यदि यहाँ पे उन्होंने बोनस दिया था तो इस पीरियड में आकर के बोनस देने की चांस क्रिएट करती है। यदि बोनस फिर देती है तो मार्केट के लिए क्या होगा, एक नई पहल हो सकता है, जहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं कहता है कुछ फैक्टर को लेकर के, और साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बेटर रही है पिछले कुछ पीरियड के मुताबिक देखा जाए। तो इसको और हम जब पुराने हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ चलें तो देखिए मार्केट एक लंबी गिरावट आई थी। लंबी गिरावट के साथ उन्होंने सपोर्ट भी लिया। सपोर्ट से जो इनका लास्ट सपोर्ट लेवल था उससे पहले इन्होंने सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद मार्केट उड़ान के लिए तैयार होते देखी। अब आते हैं जो आखिर टारगेट क्या है और एसएल को लेकर के। देखिए टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, हम कितने परसेंट रिस्क फैक्टर के साथ प्रॉफिट लेना चाहते हैं। जब पूरा प्रॉफिट दिखता हो तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए जिससे कि कैपिटल अपना निकल जाए, और जब कैपिटल लगातार नुकसान बनती हो तो उसको नुकसानदायी से कम करने के लिए एसएल का सदुपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए यदि रिसेंटली की बात करें, मैं ये नहीं कह सकता कि कैश प्राइस पे किसने लिया है और कैसे लिया मैं, लेकिन इनकी रिसेंटली की बात करें तो इनके पास लगातार मल्टीपल रेजिस्टेंस की बात की थी, क्योंकि मार्केट एकदम लगातार 52 वीक के लो के आसपास आके अटकी पड़ी थी। 52 वीक के लो के आसपास अटकी पड़ी तो मार्केट वहां से तैयार होने की चांस क्रिएट करती है, जो आज रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से हमने देखा। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के यदि वैल्यू एडिशंस मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।